डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है जब कभी क्रांति आती है या फिर कोई नेचुरल डिजास्टर आती है जैसे भूकंप हुआ, सुनामी हुई, तो होता क्या है, पुरानी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। जो कुछ चीज़ें आसपास बनी होती हैं, पुरानी चीज़ें नष्ट कर देते हैं हम लोग, फिर नई नई चीज़ें बनाते हैं। वैसी ही एक सुनामी या फिर नेचुरल डिजास्टर बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में भी आई। और वो कब आई? 1930s के लगभग में आई। ठीक है, तो उसमें हुआ क्या कि हमने पुरानी पुरानी चीज़ों को बंद कर दिया, यानी कि पुरानी पुरानी चीज़ें एकदम से बंद नहीं किया, धीरे धीरे मॉडिफिकेशन करते ही करते उन्हें हमने छोड़ दिया और नई नई चीज़ें अडॉप्ट करते गए इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में। ठीक है, अब बात करें कि हमने बंद क्या किया, कौन कौन सी पुरानी चीज़ें ऐसी बंद की। शायद आपको नहीं याद होगा, आपके मम्मी पापा से अगर आप पूछोगे तो उन्हें पता होगा कि पुराने ज़माने में जो टीवी होती थी, टीवी का साइज़ कितना बड़ा होता था, बहुत बड़े साइज़ की टीवी होती थी। कंप्यूटर का भी मॉनिटर होता था, उसके पीछे भी इतना बड़ा साइज़ का डिवाइस लगी रहती थी। बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ें होती थी। अब पहले स्टोरेज करते थे हम डिवाइस में, किसी चीज़ को स्टोर करते थे, उसके लिए फ्लॉपी डिस्क आती थी। उसका साइज़ तो बड़ा होता था लेकिन काम छोटा होता था, यानी कि बहुत सारी चीज़ें हम स्टोर नहीं कर सकते। जैसे आज हम छोटी सी चिप में 16 GB 32 GB यानी जितनी भी GB की चिप बना लें, छोटी सी चिप में बहुत सारी चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले 16 MB 17 MB इतनी बड़ी डिवाइस में इतनी चीज़ें स्टोर कर पाते थे। यानी कि इतनी सारी चीज़ें हम लोग इतने मॉडिफाइड होते गए कि इतनी सारी चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें अचीव कर ली। कंप्यूटर का भी साइज़ छोटा कर दिया, लैपटॉप आ गए, डेस्कटॉप का भी साइज़, मॉनिटर का भी साइज़ छोटा कर दिया, एलईडी टीवी आ गई है। झालर देखो, जैसे दीपावली पे झालर यूज करते हैं, पहले क्या करते थे, हीटिंग फिलामेंट वाले बल्ब यूज करते थे। झालर छोटी छोटी सी बल्ब होते थे ना, वो हीटिंग फिलामेंट के होते थे। आजकल के बल्ब देखोगे तो एलईडी के बल्ब होते हैं। इतने सारे मॉडिफिकेशन हुए हैं। इन सब मॉडिफिकेशन को हम कैसे कर पाए? क्या ये पॉसिबल था? यानी अगर ये पॉसिबल था तो इसके पीछे मेन जड़ क्या थी कि जो ये पॉसिबिलिटी हम अचीव कर पाए। पहले क्या होता था, इस बिजली बनाने के लिए हम गोबर गैस का ज़्यादा यूज करते थे। आजकल लोग गोबर गैस का यूज करने के बजाय सोलर पैनल लगाना ज़्यादा पसंद करते हैं। वो भी एक सेमी कंडक्टर का ही पार्ट है। ठीक है, तो इतने सारे मॉडिफिकेशन हुए, इतने सारे हम एडवांस जनरेशन में, जिसे हम कह सकते हैं एडवांस जनरेशन में गए हैं। तो ये हम कैसे जा पाए? तो हम ये जा पाए सेमी कंडक्टर की वजह से। अगर सेमी कंडक्टर ना होता तो वही हम पुराने घिसे पिटे मेथड यूज करते रहते और वही हीटिंग फिलामेंट वाले बल्ब से अपने घरों को चमकाते रहते। आज हम एलईडी के बल्ब यूज कर रहे हैं, तो यानी ये एडवांसमेंट ही तो है। अब अच्छा, सेमीकंडक्टर की हमें ऐसी ज़रूरत क्या पड़ गई, इतना खास क्या है सेमीकंडक्टर में कि जो हम इसी को पढ़े जा रहे हैं और हम कंडक्टर को नहीं पढ़ रहे, इंसुलेटर की तारीफ नहीं कर रहे, सेमीकंडक्टर की ही तारीफ किए जा रहे हैं। तो इसमें क्या ऐसी खास प्रॉपर्टीज होती हैं जो इसको हम इतनी इज्जत दे रहे हैं? ठीक है, तो इसकी कुछ खास प्रॉपर्टीज हैं। तो अब वैसे अगर बात की जाए तो सेमीकंडक्टर, जैसे कि वर्ड आपको सजेस्ट कर रहा, सेमी मतलब आधा, कंडक्टर मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो ठीक है, ये बात मानी हमने, सेमी आधा, कंडक्टर मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने वाला। हमारे पास बेस्ट से बेस्ट यानी अच्छे से अच्छा कंडक्टर अवेलेबल था। सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, कोई भी कंडक्टर हम यूज कर सकते थे। और अच्छे से अच्छे इंसुलेटर भी थे, डायमंड, माइका वगैरह के इंसुलेटर भी थे। तो उनको हम यूज क्यों नहीं कर रहे हैं? उनसे हम एडवांस टेक्निक्स क्यों नहीं अचीव कर रहे हैं जो हमें सेमीकंडक्टर की ज़रूरत पड़ रही है, जो इसको हम इतनी भाव दे रहे हैं, इसको इतनी वैल्यू दे रहे हैं? ऐसा क्या खास है इसमें? ठीक है, तो जैसे कि अगर हम बात करें कंडक्टर की केस में, कंडक्टर में अपने कोई कंट्रोलिंग पावर नहीं होती है। अगर आपने बिजली सप्लाई कर दी है तो आपकी जितना वोल्टेज होगा सप्लाई होती रहेगी। ठीक है, अपने करंट को कंट्रोल करने की पावर, आप कितना चार्ज देना है, कितना चार्ज फ्लो कराना है, वो कंडक्टर के अंदर नहीं होती। जबकि सेमी कंडक्टर में क्या होता है, अपने करंट कंट्रोल कर सकते हैं, करंट कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि चार्ज कैरियर कंट्रोल कर सकते हैं, चार्ज कैरियर्स कंट्रोल्ड। सेमीकंडक्टर में हम चार्ज कैरियर को कंट्रोल कर सकते हैं कि यानी कि कितना चार्ज कैरियर हमें फ्लो कराना है। मान लीजिए कोई पर्टिकुलर फंक्शन के लिए हमें
एक पर्टिकुलर चार्ज चाहिए है, उतना चार्ज फ्लो होना चाहिए, वो हम सेमीकंडक्टर के जरिए फ्लो करवा सकते हैं। ठीक है, हमें कम चार्ज फ्लो कराना है, कम करंट फ्लो कराना है, तो उस सेमीकंडक्टर के जरिए हम कम करंट भी फ्लो करा सकते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज अगर हम बात करें तो इसमें डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी कि पर्टिकुलर डायरेक्शन में करंट फ्लो करा सकते हैं, पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो, करंट फ्लो। अब इसे हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे आपका कंडक्टर होता है, कंडक्टर में क्या है, कंडक्टर में इधर भी करंट जा सकता है, इधर भी करंट फ्लो कर सकता है। ठीक है, लेकिन सेमी कंडक्टर के केस में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करंट फ्लो कर जाता है। ठीक है, तो यानी इसमें डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज होती हैं और अपने करंट को कंट्रोल भी कर सकते हैं कि कितना करंट फ्लो कराना है, कितना कम कराना है, कितना ज़्यादा कराना है, उसे भी हम इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर की ये जो दो बेस्ट प्रॉपर्टी है, इनकी वजह से हमें सेमीकंडक्टर को इतनी इज्जत देनी पड़ती है। ठीक है, अब मान लिया सेमीकंडक्टर ये दो प्रॉपर्टीज रखता है, तो क्या सेमीकंडक्टर के अलावा भी कोई चीज़ ऐसी थी जो ये दो प्रॉपर्टीज रखती थी? बिल्कुल थी। एकदम तो सेमीकंडक्टर आ नहीं गया, एकदम तो टीवी आ नहीं गई, टीवी पहले भी थी, बड़ी थी, कंप्यूटर पहले भी थे, बड़े थे। ठीक है, तो यानी कि ये सारी चीज़ें थी, लेकिन इस सेमीकंडक्टर की वजह से हम मॉडिफाई हुए हैं। एकदम ऐसा नहीं कि ये चीज़ डिस्कवर हुई तभी हमारा काम चल रहा है, ये चीज़ डिस्कवर हुई तो हम आसान तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार पा रहे हैं, आसान तरीके से डिवाइस को छोटा कर पाए, सॉर्ट कर पाए। ठीक है, तो अब ये चीज़ आई, उससे पहले ऐसी कौन सी चीज़ थी जो ये सारे काम करती थी? तो वो चीज़ थी हमारी वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब पहले था जो ये सारे काम करता था जो सेमीकंडक्टर कर रहा है। ठीक है, अब वैक्यूम ट्यूब क्या था, एक इस टाइप का ट्यूब होता था जिसमें वैक्यूम होता था, यहां पर कैथोड लगा होता था और यहां पर एनोड होता था। ठीक है, ये एनोड है। अब यहां पर एक हीटिंग फिलामेंट होता था, हीटिंग फिलामेंट, ये हीटिंग फिलामेंट होता था। उससे क्या करते थे हम कि जब हीट देते थे, यानी कि हीट अपने कंट्रोल कर सकते हैं, जितनी हीट देंगे, वो कैथोड है, कैथोड पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के ज़्यादा होते हैं, यानी कि ये निगेटिवली चार्ज प्लेट होती है। अब जितनी हीट देंगे वो उतने ही इलेक्ट्रॉन कैथोड से इजेक्ट होंगे, जिसे हम थर्मो आयनिक इमिशन बोलते हैं। अब हीट ज़्यादा दी, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकले, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकल के एनोड पे गए, यानी ज़्यादा करंट फ्लो किया। ठीक है, जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा उतना जितनी हीट देंगे उसी अकॉर्डिंग करंट फ्लो करेगा। ज़्यादा हीट देंगे तो ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, कम हीट देंगे तो कम करंट फ्लो करेगा। यानी पहली प्रॉपर्टी हमने अचीव कर ली। ठीक है, यानी हीट पर डिपेंड करवा के हमने पहली प्रॉपर्टी अचीव कर ली कि हम करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि हम डायरेक्शनल प्रॉपर्टी रखते हैं। यहाँ पर भी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी थी कि कैथोड से एनोड पर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, यानी कि एनोड से कैथोड पे नहीं आ रहे, कैथोड से एनोड पे जा रहे हैं, यानी यहाँ पर डायरेक्शनल प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रहे थे। ठीक है, अब एग्जैक्टली हुआ क्या कि हमें इस चीज़ को हटा के ये चीज़ लानी पड़ गई, यानी सेमीकंडक्टर लाना पड़ गया ये चीज़ हटा के। तो ऐसी क्या कमियां रही होंगी इसमें? ठीक है, तो वो देखते हैं हम। जैसे अगर बात की जाए तो यहाँ पर हीटिंग फिलामेंट यूज करते थे। हीट जब अपने देते हैं तो होता क्या है कि अपने ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, हाई पावर की ज़रूरत पड़ी यहाँ पर। दूसरी बात की जाए तो यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ी। अगर यहाँ पर बाई चांस कोई मिस हैपनिंग हो जाए कि अगर वैक्यूम ना रहे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एयर मॉलिक्यूल से टकराएंगे, अपनी एनर्जी लॉस करेंगे, तो वो अपनी डिवाइस डिस्ट्रॉय हो जाती थी। ठीक है, और हाई पावर की भी ज़रूरत पड़ती थी यहाँ पर। ठीक है, तीसरी चीज़ इनका साइज बल्कि होता था, बल्कि साइज होता था। अब चौथी चीज़ यहाँ पर क्या है, चौथी चीज़ ये लेस रिलायबल होते थे, इनकी विश्वसनीयता कम होती थी। जहाँ पर हीट की जरूरत पड़ रही वो टाइम के साथ साथ डिके वहाँ पर ज़्यादा हो जाते थे। ठीक है,
इनका साइज भी बल्कि होता था, वैक्यूम की जरूरत पड़ रही है तो उनके साइज को भी बल्कि रखना पड़ता था। ये सारी चीजें थी जो हमें इस डिवाइस में मिल रही थी, यानी ये कमियां थी जो इस डिवाइस के अंदर थी। और जानते हो आप, जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेज होती हैं जैसे आईसी होती है, मदरबोर्ड देख लो आप, उसमें कितने सारे सारे छोटे छोटे डिवाइसेस लगी रहती हैं, ठीक है। तो अगर उनमें जरा सी भी कमी आ जाए तो पूरा सिस्टम आपका गड़बड़ हो जाता है। अगर एक वैक्यूम ट्यूब गड़बड़ हो गया तो पूरा सिस्टम गड़बड़ हो सकता था, ठीक है। तो उस चीज को हटाने के लिए, इस ड्रॉबैक्स को हटाने के लिए हमें पड़ी सेमीकंडक्टर की जरूरत, ठीक है। सेमीकंडक्टर ये सारी ड्रॉबैक्स नहीं रखते थे, ठीक है। अब सेमीकंडक्टर नहीं रखते थे ये बात तो ठीक है, अब लेकिन सेमीकंडक्टर, हम बात तो बार बार बोले जा रहे हैं सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टर, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर ये सेमीकंडक्टर होते क्या हैं, इनके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, हम एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे। तो एग्जांपल्स की बात करें, अगर एग्जांपल्स ऑफ सेमीकंडक्टर, तो पहले होते हैं आपके एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, एलिमेंटल। दूसरे हैं आपके ऑर्गेनिक, तीसरे हैं आपके इनऑर्गेनिक, अब एलिमेंटल सेमीकंडक्टर में आते हैं आपके सिलिकॉन जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये है। अब ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर में आपके एंथ्रासीन, पॉलीएनिलीन, ये सब आते हैं। और इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर में गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम फास्फाइड, ये सारे आते हैं, ठीक है। इस टाइप के अपने सेमीकंडक्टर होते हैं, जैसे एलिमेंटल सेमीकंडक्टर सिलिकॉन जर्मेनियम, ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर एंथ्रासीन, पॉलीएनिलीन, इनऑर्गेनिक में गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम फास्फाइड, और भी हैं बहुत सारे, वो सारे आते हैं, ठीक है। ठीक है, जब जैसा कि वर्ड आपका सजेस्ट कर रहा है सेमीकंडक्टर, अब सेमीकंडक्टर है तो इसको हम डिफाइन करने के लिए दो तीन मेथड को यूज करते हैं। तो पहला मेथड इसका है डिफाइन करने के लिए कि जो आपका सेमीकंडक्टर है उसे हम कंडक्टिविटी के बेस पर भी डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की होती है उसे हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो अब बात करें, अगर हम यहां पर लिखें मेटीरियल, यहां लिखते हैं रेजिस्टिविटी, और यहां लिखें अगर कंडक्टिविटी। अगर मटेरियल की बात करें, पहला वर्ड हम यूज कर रहे हैं कंडक्टर। अब कंडक्टर की रेजिस्टिविटी जो होती है वो होती है 10⁻² से लेके 10⁻8 ओम मीटर, ठीक है। अब कंडक्टर की कंडक्टिविटी भी उसके अकॉर्डिंग 10⁻² से लेके 10⁻8 ओम का इनवर्स होता है साइमन मीटर, ठीक है। अब आता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर यानी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की रेजिस्टिविटी होनी चाहिए सेमीकंडक्टर में, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर में होती है 10⁻5 से 10�6 ओम मीटर, ठीक है। अब कंडक्टिविटी होता है इसका रेसिप्रोकल, यानी कि 10�5 से 10⁻6 साइमन मीटर, ठीक है। ये हो गया सेमीकंडक्टर। अब बात करें इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर में अगर हम बात करें, इंसुलेटर में होती है 10⁻11 से 10⁻19 ओम मीटर, वहीं पे कंडक्टिविटी 10⁻11 से 10⁻19 साइमन मीटर। तो यहाँ पर हमने कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी की बेस पर देखा कि जो सबका सेमीकंडक्टर होता है उसकी कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है, ठीक है। ये अगर आप डेफिनेशन के तौर पे बात करें तो ये हम समझ सकते हैं, इजी डेफिनेशन भी है, समझने में भी आसान रहेगा। जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है, ऐसे मटेरियल को हम सेमीकंडक्टर बोल सकते हैं, ठीक है। ये बेसिक सी कुछ बातें हैं, इंट्रोडक्टरी पार्ट था हमारा सेमीकंडक्टर